हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउसिंग एंड क्लॉथिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका चैप्टर। वी ऑल नीड आ प्लेस टू लिव इन। हम सभी को एक स्थान की आवश्यकता होती है रहने के लिए। ओके, ए हाउस इज आ प्लेस वेयर वी लिव एंड फील सेफ। एक हाउस एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहां पर हम सेफ फील करते हैं और उसमें हम रहते हैं। ठीक है, ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन, द रेन एंड द विंड। हमारा जो घर होता है, ठीक है, यानी कि एक जो घर होता है वो हमें सूर्य से, वर्षा से और हवा से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, वी नीड अ हाउस टू स्टोर आवर बिलोंगिंगनेस। हमें अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स। साथ ही साथ हमारा जो घर होता है वो हमें चोरों से और आवारा पशुओं से भी बचाता है। ओके, टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब यहाँ पर बताया गया कि घर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए रीड करते हैं। पीपल मेक डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग जो हैं अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पक्का हाउसेस। चलिए रीड करते हैं पक्का हाउसेस के बारे में। परमानेंट और पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट्स, स्टील्स एंड वुड। अब यहाँ पर आपको बताया है जो परमानेंट हाउसेस होते हैं या फिर जो पक्का हाउस होते हैं वो किन चीज़ों से बनता है। ब्रिक यानी कि ईंट, स्टोन यानी कि पत्थर, सीमेंट, स्टील और वुड यानी कि लकड़ी। इन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका एक पक्का हाउस या फिर परमानेंट हाउस। ओके, वी कैन नॉट मूव दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ना ही हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ओके, दीज हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। ये हाउसेस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कई सालों तक ये टिके रहते हैं। ओके, मोस्ट हाउसेस इन सिटीज आर सच टाइप्स ऑफ हाउस। शहरों में इसी प्रकार के घर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउसेस आर मोस्टली मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रे, क्ले एंड बैम्बू। अब जो बताया है आपका जो कच्चा घर होता है वो किन चीज़ों से बनता है। अधिकतर वुड से यानी कि लकड़ी से, मड मिट्टी से, स्ट्रो भूसे से, क्ले मिट्टी और बैम्बू से। ठीक है, कच्चा घर बनाया जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। और अधिकतर ये कहाँ पर पाए जाते हैं। विलेजेस में, गाँव में पाए जाते हैं। दे कैन बी ईजिली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये ईजिली इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे आर नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर लॉन्ग लास्टिंग। ना तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही ये बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेरी और हाउसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे टेम्परेरी घर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कच्चा हाउस की इमेज भी शो की है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार का घर होता है कच्चा। नाउ हम रीड करते हैं कैरावेन। ठीक है, कैरावेन क्या होती है। एक कैरावेन इज अ टेम्पररी हाउस। ये भी एक आपका टेम्पररी हाउस होता है। ओके, इट इज अ हाउस ऑन व्हील्स। यानी कि कैसा घर होता है, व्हील्स के ऊपर यानी कि पहियों के ऊपर बनाया जाता है ये घर। नेक्स्ट है, इट इज यूजुअली अ बिग व्हीकल लाइक अ वैन। ठीक है, ये आमतौर पर एक बड़े व्हीकल की तरह लगता है, जैसे एक वैन होती है ना उसकी तरह लगता है। पीपल वर्किंग इन सर्कस यूजुअली लिव इन कैरावेन्स। अब यहाँ पर आपको बताया है आमतौर पर जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो ऐसे घर में रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ इमेज में शो किया है सर्कस कैरावेन। ठीक है, नाउ हम रीड करते हैं टेंट के बारे में। ए टेंट हाउस इज मेड ऑफ कैनवास। एक टेंट हाउस जो होता है वो किस चीज से बनता है, कैनवास से बनता है। ओके, इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग इजीली। हम इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं। ओके, सोल्जर्स एंड कंस्ट्रक्शंस वर्कर यूज सच टाइप ऑफ हाउसेस। हमारे जो सैनिक होते हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं यानी कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, वो इसी प्रकार के घर का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार के घर का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इमेज में शो किया है सोल्जर्स यूजिंग आर टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउस बोट के बारे में। ओके,
ए वुडन हाउस मेड ऑन अ बोट इज कॉल्ड अ हाउस बोट। ठीक है, एक लकड़ी का घर बनाया जाता है कहाँ पर, बोट के ऊपर, जिसको हम हाउस बोट कहते हैं। ओके, इट इज अ फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला। ये कैसा हाउस होता है, फ्लोटिंग हाउस होता है, यानी कि तैरता रहता है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, झीलों में, कश्मीर और केरला की झीलों में। ठीक है, आपको यहाँ पर हाउस बोट की इमेज शो की है। ओके, नाउ रीड करते हैं हम हाउसेस विद स्पेशल फीचर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे स्टिल्ट हाउस। सबसे पहले हम, ए हाउस मेड ऑन लॉन्ग पीसीस ऑफ वुड इज कॉल्ड आ स्टिल्ट हाउस। एक घर जो कि वुड के लंबे लंबे टुकड़ों से बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम स्टिल्ट हाउस कहते हैं। इट इज बुल्ट इन प्लेसेस वेयर फ्लोड इज कॉमन। ठीक है, ये ऐसे स्थानों पर होते हैं ज़्यादातर जहाँ पर बाढ़ जो है वो कॉमन होती है। ठीक है, वाटर कैन नॉट एंटर और वॉश अवे द हाउसेस एज दे आर हाई अबव। पानी ना तो इनमें एंटर कर सकता है और ना ही अपने साथ इन्हें बहा कर ले जा सकता है, क्योंकि ये पानी से काफ़ी ऊंचाई पर बने होते हैं। ओके, नाउ हम रीड करेंगे इग्लू। एन इग्लू इज अ हाउस बुल्ट ऑफ स्नो। इग्लू क्या होता है, एक ऐसा घर होता है जो कि स्नो से बनाया जाता है, बर्फ से बनाते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, और ये बहुत ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं। यूजुअली इस्कमोस मेक इग्लूज टू लिव इन। ठीक है, आमतौर पर यहाँ पर आपको बताए हैं जो इस्कमोस लोग होते हैं, ठीक है, वो ऐसे घर बनाकर रहते हैं। जैसे ये आपका इग्लू है। ठीक है, यानी कि इसको हम इग्लू कहते हैं। हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ। अब यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट हाउस के बारे में बताया है, ऐसे घर जिनकी रूफ कैसी होती है, स्लोपिंग होती है। ठीक है, पीपल लिविंग इन हिली एरियाज और कोस्टल एरियाज बिल्ड हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ्स सो दैट स्नो और वाटर कैन स्लाइड डाउन इजीली। ऐसे लोग जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर या तो बर्फ़ ज़्यादा गिरती हो, वर्षा ज़्यादा होती हो, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, वो ज़्यादातर स्लोपिंग रूफ वाले हाउस बनाते हैं। ठीक है, ताकि पानी या फिर बर्फ़ उन पर टिकी ना रहे, वो फिसल कर गिर जाए नीचे इजीली। ठीक है, जैसे आपको यहाँ शो किया है हाउस विद स्लोपिंग रूफ। देखिए यहाँ पर ये जो रूफ होती है इस तरीके की, ये स्लोपिंग रूफ होती हैं। ठीक है, इनसे पानी या बर्फ इन पर नहीं टिका रहता, फिसल कर गिर जाता है। नाउ रीड करते हैं चेक योर सेल्फ। ओके, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ दीज हाउसेस। अब आपको ये हाउसेस बताए हैं, इन पर एक एक सेंटेंस लिखना है इनके बारे में। जैसे स्टिल्ट हाउस, ओके, केरन वेन, हाउस बोट और टेंट। आई होप ये आप इजीली कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं क्लोथिंग के बारे में। वी वियर क्लॉथ्स टू कवर आवर सेल्फ। अपने आप को ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, राइट। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंड, रेन एंड कोल्ड। कपड़े जो होते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं सूर्य से, यानी कि सूर्य की गर्मी से, हवा से, वर्षा से और सर्दी से। ठीक है, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं वैसे वैसे हम उनके अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, इन विंटर्स वी वियर वूलन क्लॉथ्स टू कीप अवर सेल्फ वार्म। सर्दियों में हम अपने आप को गर्म रखने के लिए कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। दे डू नॉट लेट कोल्ड एयर पास थ्रू दैम। क्योंकि ये जो ठंडी हवा चलती है सर्दियों में, इन कपड़ों में से इजीली पास नहीं हो पाती वो। ठीक है, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। और हमें ऊन कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है। ठीक है, भेड़ से प्राप्त होती है। जैसे आपको यहाँ दिखाया है, यहाँ शीप, ठीक है, शीप से हमने क्या प्राप्त की है, वूल। वूल से फिर हमारी बनी वूल यार्न, ठीक है, और उसके बाद हमारे बने वूलन क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं इन समर्स, यानी कि गर्मियों में वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। हम सूती वस्त्र पहनते हैं। दे सॉक अप स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस कूल। ये जो कपड़े होते हैं हमारी बॉडी से पसीने को सोख लेते हैं, ठीक है, और हमें ठंडा रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। और हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। ओके,
अब यहाँ पर जैसे आपको इमेज में शो किया है, यहाँ पर ये आपका कॉटन प्लांट है, ठीक है, कॉटन प्लांट्स है। हमें यहाँ पर ये कॉटन बॉल्स मिली, उसके बाद कॉटन यार्न एंड देन हमारे क्लॉथ बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेनी सीजन के बारे में। वी वियर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन, ठीक है। वर्षा के समय में हम जब बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट पहनते हैं। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज़ वाटर प्रूफ, ये प्लास्टिक से बना होता है, जो कि प्लास्टिक क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है, ओके। वी ऑफन यूज़ एन अम्ब्रेला ऑन आर रेनी डे, हम अक्सर अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल करते हैं वर्षा के दिनों में, राइट। नाउ हम रीड करते हैं न्यू टर्म्स इस चैप्टर की, ओके। स्टिल्ट, पिलर्स सपोर्टिंग आ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड, यानी कि हमारा जो घर बनाया जाता है पिलर्स पर, ठीक है, एक किसी भी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड से ऊपर, यह हमारा स्टिल्ट होता है। टेम्परेरी हाउस, हाउस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक घर जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो आपका टेम्परेरी हाउस होता है। अब आपको बताया केवेन हाउस बिल्ट ऑन व्हील्स, यानी कि एक घर जो कि पहियों के ऊपर बनाया जाता है। इग्लू, ए हाउस मेड ऑफ स्नो, बर्फ से बनाया जाता है एक घर, उसको इग्लू कहते हैं। हाउस बोट, ए हाउस बुल्ट ऑन आ बोट विच फ्लोट ऑन आ लेक और आ रिवर, एक घर जो कि बोट के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, जो कि रिवर्स, लेक में या फिर रिवर्स में तैरता है, ठीक है, ये आपका हाउस बोट होता है। नाउ हम रीड करते हैं वंस मोर। वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें एक घर की आवश्यकता होती है उसमें रहने के लिए, ओके। आवर हाउस गिव अस शेल्टर अगेंस्ट बैड वेदर, ठीक है, हमारा घर हमें शेल्टर देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है बैड वेदर के अगेंस्ट, ओके। नेक्स्ट है हाउस कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी, हमारे जो घर हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, हाउसेस आर बुल्ट from different materials like steel, cement, bricks, mud, stones, bamboos, etc. हाउस जो है वो अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया है, ओके। नेक्स्ट है वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ओके। सो बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।